प्रिंस सलमान गाजा ट्रैप में फंसे और ट्रंप की चाल से खतरे में आ गया अरब वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने एक ऐसा पत्ता फेंका है जिससे इनकार करना अब मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। ट्रंप F-35 फाइटर जेट का ऑफर देकर के क्राउन प्रिंस सलमान को बहुत बड़ी उलझन में डाल चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान को अब ये समझ नहीं आ रहा कि इस ऑफर को हाथों हाथ लिया जाए या फिर F-35 उनको ताकतवर बनाने की जगह बहुत कमज़ोर बनाने की साजिश तो नहीं है। और इसकी प्लानिंग व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि तेल अवीव में रची गई है। और इसी उधेड़ बुन के बीच में मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे ने अब सऊदी अरब के दुश्मनों और दोस्तों सबको अलर्ट कर दिया है। व्हाइट हाउस में मोहम्मद बिन सलमान की दावत का सबसे बड़ा एजेंडा आखिर क्या है? बहुत गौर से इसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पश्चिम एशिया में आने वाले सालों में ये मीटिंग बहुत बड़ा गेम चेंजर मानी जाएगी। ट्रंप जब व्हाइट हाउस से मीटिंग में किसी को बुलाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अमेरिका को होता है या फिर उसके सबसे जिगरी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को। और इसीलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और अमेरिका के राष्ट्रपति की बैठक पर पूरी दुनिया की पैनी निगाह लगी हुई है। ट्रंप ने इस मीटिंग को लेकर के और साथ में F-35 वाले ऑफर पर आखिर क्या क्या कहा है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट शर्तों को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, जो उनके मेहमान हैं और जो चाहे दूर बैठे दुश्मन हैं, क्योंकि ये सऊदी अरब को नेतन्याहू के जाल में जकड़ने वाला सबसे बड़ा ट्रैप माना जा रहा है। कुछ अहम शर्तें और मुद्दे भी। पहला मुद्दा F-35 है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब को F-35 दिया जाए और मकसद है ईरान के खिलाफ एक और फ्रंट तैयार कर लेना। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहते कि ईरान के साथ उनके रिश्ते अब खराब हों। ऐसे में F-35 वाला ऑफर सऊदी अरब को वापस एंटी ईरान कैंप में शामिल करने की कोशिश है, जबकि सलमान और सऊदी अरब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा मुद्दा अब्राहम अकॉर्ड है। ट्रंप ये चाहते हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत हो जाएं, यानी सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे दे और उसके साथ राजनयिक संबंध कायम कर ले। लेकिन सऊदी अरब अब कह चुका है कि जब तक फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा, इजराइल के साथ रिश्तों पर कोई आगे कदम नहीं बढ़ाया जाएगा। गाजा में 2 सालों तक इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी देख करके अब पूरा अरब वर्ल्ड, खास तौर पर अरब देशों के नागरिक बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मिस्र से लेकर के जॉर्डन तक लोग अपनी हुकूमत से सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब इजराइल को लेकर के सऊदी अरब के रणनीतिकारों के अंदर भी बहुत पसोपेश की स्थिति है। फिलिस्तीन को लेकर के UNSC यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को पास कर दिया गया और इस प्रस्ताव में गाजा में एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती और भविष्य में फिलिस्तीन देश के लिए रास्ता भी दिया गया। इसके लिए सऊदी अरब तो तैयार है, लेकिन इजराइल इसके खिलाफ है। वर्ल्ड स्टेज पर अब ट्रंप का प्रस्ताव तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन फिलिस्तीन की ज़मीन पर मौजूदा इजराइल की फ़ौज इसके आगे रुकावट बनी हुई है। अब ये बात सऊदी अरब और बाकी अरब देश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और यही वजह है कि अपने दुश्मन ईरान को घेरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है। और अगला युद्ध ईरान के साथ हुआ तो ट्रंप नहीं चाहते कि उसे कोई और मौका मिल पाए। अमेरिका ने जून 2025 में ईरान की मिसाइल लॉन्च होते ही देखी थी और इजराइल ने ईरान की मिसाइलों से अपने शहरों को उजड़ते हुए भी देखा। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कई दुश्मनों को एक साथ एक्टिव कर दिया है। ईरान का तो पहला दुश्मन अमेरिका, क्योंकि ट्रंप का हर फैसला अब ईरान को जाल में फंसाने की कोशिश माना जा रहा है। दूसरा दुश्मन इजराइल सुपर एक्टिव हो चुका है, क्योंकि नेतन्याहू को यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार साथ देंगे। और तीसरा दुश्मन सीरिया, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति जुलानी को व्हाइट हाउस में बुला करके ट्रंप ने बता दिया कि ईरान का एक और दुश्मन उसके साथ आ चुका है। अब ट्रंप ने ईरान का पुराना दुश्मन सऊदी अरब, जो कि नए रिश्ते बना रहा है,
अब ईरान का दोस्त बन चुका है। उसे भड़काने वाला एक नया कदम अब डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया है। 13 जून 2025 ये वो दिन था जब इजरायली वायुसेना ने ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इजराइल ने अमेरिका से ही मिले F-35 फाइटर जेट का ही इसमें इस्तेमाल किया था और अब ट्रंप यही फाइटर जेट सऊदी अरब को देना चाहते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा नया कार्ड खेल दिया है जिससे निकली चिंगारी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है कि पूरी दुनिया इसे समझती है। इसमें सऊदी अरब और ईरान की नई नई दोस्ती फिर से बहुत बड़ी दुश्मनी में बदल सकती है और इसे पश्चिम एशिया में भी ईरान के खिलाफ ट्रंप का बहुत बड़ा फसाद फैलाने वाला कार्ड माना जा रहा है। यानी कि मोहम्मद बिन सलमान को F-35 देकर के डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान के खिलाफ सऊदी अरब को भड़काने का काम कर रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में रक्षा समझौते में F-35 बहुत अहम होने जा रहा है और इसकी गारंटी खुद ट्रंप दे रहे हैं। ट्रंप वैसे भी लगातार अमेरिका के साथी देशों को F-35 बेचना चाहते हैं और अब सऊदी अरब इसके लिए ट्रंप को नया बाजार नजर आने लगा है। लेकिन अब इस सौदे के बाद पश्चिम एशिया में या फिर यूं कहें कि अरब वर्ल्ड में एक भयंकर तूफान आ सकता है और ये बात जो नहीं समझता वो इसे नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ना सिर्फ गलती बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि ईरान अपनी मिसाइल पावर बार बार दिखा रहा है। ईरान को पता है कि इस वक्त अमेरिका में उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर के क्या क्या प्लान बन सकता है इसका अंदाज़ा ईरान को बखूबी है। क्यों व्हाइट हाउस इस वक्त ईरान विरोधी मीटिंग का एपिसेंटर कहा जा रहा है, ये बहुत बारीकी से पूरी दुनिया समझ रही है। हर किसी को समझना चाहिए। 29 सितंबर 2025 को जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले तब भी गाजा से बड़ा एक एजेंडा ईरान रहा। 10 नवंबर 2025 को ट्रंप ईरान के एक और दुश्मन अहमद अल-शरा से मिले जो पहले ISIS और अल-कायदा का सरगना था, लेकिन अब सीरिया के राष्ट्रपति होने के नाते उसे ट्रंप का मेहमान बनने का मौका मिल गया। और अब 18 नवंबर 2025 की तारीख पूरी दुनिया के लिए अहम हो गई। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग ट्रंप की एंटी ईरान ट्रायंगल बनाने की कोशिश इसे कहा जा रहा है। एंटी ईरान ट्रायंगल को भी बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक बड़ा ट्रैप हो सकता है ट्रंप का। ट्रंप के इस एंटी ईरान ट्रायंगल में एक कोने पर है बेंयामिन नेतन्याहू, दूसरे कोने पर है सीरिया यानी अहमद अल-शरा, जिसके ज़रिए अल-कायदा ने सीरिया में आतंक फैलाया। और अब ट्रंप को उम्मीद है कि तीसरा नाम मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है क्योंकि F-35 डील से चाहता है अमेरिका इस ट्रायंगल वाले ट्रैप में ईरान को फंसाकर ट्रंप अली खामनी को बहुत बड़ा तनाव देना चाहते हैं। अमेरिका का F-35 जेट बहुत बड़े युद्ध की वजह बनने जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं। और ये इस वक्त दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट है जिसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देश उड़ाते हैं और इजराइल भी इसी फाइटर जेट से लैस है। लेकिन अब ये सऊदी अरब की वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग के दौरान न सिर्फ F-35 पर बात बल्कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराना भी मकसद है, बड़ा एजेंडा है। और इसलिए अब्राहम अकॉर्ड के लिए वो मोहम्मद बिन सलमान पर जोर डालेंगे। अब्राहम अकॉर्ड यानी कि इजराइल से राजनयिक रिश्ते बन जाएं। तो क्या सऊदी अरब इसके लिए तैयार होगा? मोहम्मद बिन सलमान पहले ही इजराइल से किसी भी तरह के रिश्तों को लेकर के साफ कह चुके हैं, फिलिस्तीन वाली शर्त लगा चुके हैं, यानी फिलिस्तीन देश बनेगा तभी वो इस तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। और अब ट्रंप ने हमास और इजराइल के बीच युद्ध तो रुकवाया, लेकिन सऊदी अरब की असली शर्त पर अब भी पेंच फंसा है। और सच ये है कि इजराइल इस पर कभी भी राजी नहीं होगा और ये बात नेतन्याहू बार बार ट्रंप को वार्निंग के तौर पर दे भी चुके हैं।